हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर हिंदी टीचर पर। तो आज हम बात कर रहे हैं तार सप्तक के कवियों को याद रखने की सबसे आसान ट्रिक पर, जो कि आसान से आसान ट्रिक आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसी चैनल में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा विषय। हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात तार सप्तक के प्रकाशन से ही माना जाता है और अगय के संपादन में 4 सप्तक प्रकाशित हुए। प्रथम सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ, जिसमें 7 कवियों की कविताएं संकलित है और पहले कवि इसमें अगय है। सबसे ज़रूरी बात जो याद रखने की है वह है कि तार सप्तक की परिकल्पना अगय ने नहीं की थी, बल्कि प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन ने की थी। लेकिन तार सप्तक का प्रकाशन प्रयोगवाद के आरंभ से ही माना जाता है, इसीलिए प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय अगय को ही जाता है और तार सप्तक के प्रवर्तन का श्रेय भी अगय को ही जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि पहले तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा था और उसमें कौन कौन से कवि थे। अगय के अतिरिक्त उसमें कौन से 6 कवि थे और उसको याद रखने की सबसे आसान ट्रिक के बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि पहला तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें पहले कवि थे अगय, दूसरे रामविलास शर्मा, तीसरे गजानन माधव मुक्तिबोध, चौथे प्रभाकर माचवे, पाँचवें नेमिचंद्र जैन, छठे गिरिजा कुमार माथुर, सातवें भरत भूषण अग्रवाल। उसे याद रखने की सबसे आसान ट्रिक है, आपको एक लाइन याद रखनी होगी, आराम से रहो प्राण नहीं तो गिर जाओगे भाई। इसमें भाई शब्द भी ऐड करना है। तो देखिए, आराम शब्द में ही तीनों कवियों के नाम आ जाते हैं। आ से अगय, रा से रामविलास शर्मा, म से मुक्तिबोध, से रहो इसमें साइलेंट रहेगा, प्राण से प्रभाकर माचवे नहीं तो साइलेंट रहेगा, गिर से गिरिजा कुमार माथुर और भाई से भरत भूषण अग्रवाल। आई होप आप जब इस ट्रिक को 2-3 बार दोहराओगे तो आपको यह ट्रिक बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा तार सप्तक। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है और इसमें जो कवि है वे हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। और इसे याद रखने की सबसे आसान ट्रिक है, सभा में सहन करो धर्मवीर सहाय। सभा यानी कि स से शमशेर बहादुर सिंह, भा से भवानी प्रसाद मिश्र, सहन करो भाई, स से शकुंतला माथुर, ह से हरि नारायण घनश्याम व्यास, न से नरेश मेहता, धर्मवीर से धर्मवीर भारती और रघुवीर से रघुवीर सहाय से। तो चलिए अब देख लेते हैं तीसरा तार सप्तक। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 है, जिसमें प्रमुख कवि है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल और कीर्ति चौधरी। और इसे याद रखने की सबसे आसान ट्रिक है, प्रयाग के मेले में मदन, विजय और कुंवर नहाने गए और वहीं उन्हें सर्वेश्वर, कीर्ति और केदार मिले। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस ट्रिक का यूज़ करना है। तीसरे तार सप्तक के कवियों को याद रखने में प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन से मदन वात्स्यायन, विजय से विजय देव नारायण शाही, कुंवर से कुंवर नारायण, सर्वेश्वर से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदार से केदारनाथ अग्रवाल और कीर्ति से कीर्ति चौधरी। और याद रखना कि मैंने यह जो भी कवियों के नाम लिखे हैं वह क्रम से लिखे हैं, वह सारे कवि इसी क्रम में आएंगे। आप जितना भी इस ट्रिक को दोहराएंगे आपको यह आसानी से याद हो जाएगी और आप इसे कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए अब देख लेते हैं चौथे तार सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल हैं। चौथे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979 है और इसमें जो प्रमुख कवि हैं वे देख लेते हैं श्री राम वर्मा, राजकुमार कुंभज, अवधेश कुमार, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, स्वदेश भारती। और याद रखेंगे कि सुमन राजे सप्तक की तीसरी कवयित्री है और इसे याद रखने की ट्रिक है, श्री राम राजकुमार अवध के, राजेंद्र नंद सुमन स्वदेश के। इस ट्रिक को याद रखने से आप इन कवियों को अच्छे से याद रख सकते हो। श्री राम से श्री राम वर्मा, राजकुमार से राजकुमार कुंभज, अवध से अवधेश कुमार, राजेंद्र से राजेंद्र किशोर,
नंद से नंद किशोर आचार्य, और सुमन से सुमन राजे, और स्वदेश से स्वदेश भारती। आई होप आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको यह कवियों के नाम याद रखने में मदद करेगी। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।